Hello everyone. Today we will study the concept of marginal utility and also law of diminishing marginal utility. But before that, I really want to have a very quick revision of total utility. So, total utility is total amount of satisfaction a person gets after consuming a particular commodity. एक पर्टिकुलर कमोडिटी से जो पर्सन को सेटिस्फेक्शन मिलता है दैट इज टोटल यूटिलिटी. जैसे इस टेबल में है, फर्स्ट कॉलम शोज द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, सेकंड कॉलम शोज टोटल यूटिलिटी. ओके, नाउ सी, एक पर्सन एक यूनिट कंज्यूम करता है तो उसको 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है. जब वो 2 यूनिट्स कंज्यूम करता है तो उसको 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है एंड सो ऑन. अब टोटल यूटिलिटी का एक ट्रेंड होता है. एक लेवल तक वो इंक्रीज होती है डिक्रीजिंग रेट, देन इट बिकम्स कांस्टेंट एंड देन इट रिड्यूसेस. नाउ व्हाट डज वी मीन बाय इट इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट. ठीक है, जैसे यहाँ पे एक पर्सन ने एक यूनिट कंज्यूम की तो उसको 10 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला. जब 2 यूनिट्स कंज्यूम की तो उसको 20 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 10. अब उसने 3 यूनिट्स कंज्यूम की तो उसको टोटल यूटिलिटी कितनी मिली? 28. अब 28 और 20 के बीच में कितना डिफरेंस है? 8. तो मतलब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो हो रही है 50 यूनिट तक, बट डिक्रीजिंग रेट पे जो डिफरेंस है वो रिड्यूस होता जा रहा है. देन इट बिकम्स कांस्टेंट एंड देन इट रिड्यूसेस. अगेन टोटल यूटिलिटी फर्स्ट इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, देन इट बिकम्स कांस्टेंट, देन इट रिड्यूसेस. Now coming on to marginal utility. Marginal utility is extra satisfaction derived from additional unit of commodity. एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलता है दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी. एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलता है वो मार्जिनल यूटिलिटी होता है. लुक एट दिस टेबल. सपोज आई एम कंज्यूमिंग मैंगोज, आई लाइक मैंगोज. ओके, सो एक यूनिट मैंने कंज्यूम की तो मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला. ठीक है, दूसरी यूनिट मैंने कंज्यूम की तो मुझे 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला. तो एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से मुझे एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन कितना मिला? 10. ठीक है, तो ये जो डिफरेंस होता है ना दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी. एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलता है दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, अगेन एक यूनिट कंज्यूम की तो 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला. 2 यूनिट्स कंज्यूम की तो 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला. तो मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट से कितना सेटिस्फेक्शन बढ़ा? 10 यूटिल्स. तो दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी. सी है, 3 यूनिट्स कंज्यूम की तो टोटल यूटिलिटी 28 हो गई. तो एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से कितना सेटिस्फेक्शन बढ़ा? 8. तो दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, अब देखो ये ऑब्वियस सी बात होती है. जैसे मैंने मैंगोज़ का एग्जांपल दिया कि मैं मैंगोज़ कंज्यूम कर रही हूँ. अब मैं कंटिन्यूसली मैंगोज़ कंज्यूम कर रही हूँ. मैंने एक यूनिट कंज्यूम की, मैंने दूसरी यूनिट कंज्यूम की, मैंने तीसरी यूनिट कंज्यूम की. ऑब्वियस सी बात है कि जो मुझे हर यूनिट पे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो कम होता जाएगा. ठीक है, देन दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. MUN equals to TUN minus TUN minus 1. Okay, now let's move on to law of diminishing marginal utility. This law was given by Marshall. ठीक है, ये लॉ किसने दिया था? मार्शल ने दिया था. बट उनसे पहले ये लॉ किसने दिया था? H.H. गुसन ने, एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने दिया था. दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज गुसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन. ओके, नाउ व्हाट दिस लॉ स्टेट्स, as we consume more and more units of commodity, marginal utility first reduces, then it becomes zero and then it becomes negative. जब हम किसी commodity को की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी पहले रिड्यूस होती है, फिर वो ज़ीरो हो जाती है, फिर नेगेटिव. ठीक है, अगेन if we consume more and more units of commodity, then marginal utility first reduces, becomes zero and then becomes negative. ठीक है, नाउ लुक एट दिस टेबल. यू विल सी हेयर
मार्जिनल यूटिलिटी जो है देखो वो रिड्यूस ही होती है, क्योंकि मैंने मैंगोज़ का एग्जांपल दिया कि ठीक है मुझे मैंगोज़ पसंद है, लेकिन मैं उसकी यूनिट्स कंज्यूम कर किए जा रही हूँ। पहले मैंने एक यूनिट कंज्यूम की, दूसरी यूनिट कंज्यूम की, तीसरी यूनिट कंज्यूम की, तो मुझे जो हर यूनिट पे सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो इट रिड्यूसेस, then it becomes zero at certain point and then it becomes negative. Okay, so I hope you would have understood the topic. If you have any queries, please comment, or no, you can comment only sorry. Okay, so see you in next lecture.